माँ ललताम्बा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज मैं उपस्थित हूँ एक और दिव्य प्रकार से बनाए जाने वाले श्रीयंत्र के विषय में। इस प्रकार के श्रीयंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वह है मुहूर्त का, पदार्थ का। तो आज पौष मास की पूर्णिमा तिथि पर शुद्ध अभिजीत मुहूर्त में एक प्लेन कागज के ऊपर हमने भोजपत्र को नाप करके काट करके और चिपका लिया है। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत लग रहा है ये प्लेन पेपर। इस प्रकार से इसके ऊपर हमने इसको चिपका लिया है। अब इस पर हम किसी भी यंत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं श्री यंत्र की श्रृंखला में। एक हैंड फ्री स्केच, हैंड फ्री श्री यंत्र किस प्रकार से बनाएं। हम इसमें स्केल का भी प्रयोग नहीं करेंगे ताकि ये पूरा हैंड फ्री रह सके। तो किस प्रकार से हम बना सकते हैं, आइए देखिए। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक प्लेन पेपर, इस पर भोजपत्र चिपकाया हुआ है, एक लाल रंग की कलम जिसको हमने मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित कर लिया। इसके ऊपर हमने चित्रगुप्त भगवान का आवाहन कर लिया है, ध्यान कर लिया है, और लेखनी के पूजन का मंत्र को हमने उच्चारण कर लिया है। वह लेखनी मंत्र है मसीभाजन संयुक्तम ध्यायेत्तम चा महाबलम लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्तम नमाम्यहम्। अब आप देखिए कि हमने इसका सेंटर पॉइंट ले लिया। प्रक्रिया सारी वही रहेगी बनाने की, श्रीयंत्र की। ये देखिए हमने 2 लाइनें बना ली हैं और इस बिंदु के सापेक्ष में बिंदु रखना हम नहीं भूलेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। तो इस प्रकार से 4 बिंदु हमने इसमें बना लिए ऊपर बिंदु से, और 4 बिंदु ऊपर बना लिए बिंदु से, जो कि हमने अपने पहले टेक्निकल वाले द्वारा बनाए जाने वाले श्रीयंत्र के विषय में भी बताया था। अब आप देखेंगे ये बना लिए, और इसी प्रकार से हमने इसमें 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार से, तो पहली रेखा हमने खींची, एक रेखा ऊपर खींची, एक रेखा नीचे खींच ली। अब हमने दूसरी रेखा इससे कुछ छोटी खींची, तीसरी रेखा इससे भी कुछ छोटी। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी एक, तो अब इस प्रकार से हमने रेखा को खींच लिया। अब इनका क्रम वही है कि इस बाहरी बिंदु से नीचे वाली रेखा को मिला देना। ये देखिए, ये हमारा पहला ऊर्ध्व त्रिकोण
तैयार है। ये हमने अब दूसरी रेखा को थोड़ा डार्क करके बना लिया। इस प्रकार से हमारे दो त्रिकोण ये बन चुके हैं। अब हमने इस पर नीचे वाली रेखा पर ये वाली रेखा लेकर के आए। इस प्रकार से हमने इसको खींच लिया। अब देखिए ये हस्त निर्मित श्रीयंत्र है और आप लोग देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती इस पर करके आने वाला है। ऐसे ही हमने यहाँ भी इसकी भी दूसरी रेखा का इस वाली रेखा पर बना दिया। ये हमने और ये हमने इधर लिया है। ये हमारे दो त्रिकोण ऊर्ध्व बन गए, दो त्रिकोण अधोमुखी बन गए, जो कि आपस में एक दूसरे से फंसे हुए। अब हमने एक रेखा ये और एक रेखा ये और खींच ली एक्स्ट्रा, और इस वाले बिंदु पर इस वाले त्रिकोण को ले गए। इस बिंदु पर इस रेखा को हमने मिला दिया और ये वाला बिंदु इस वाली रेखा पर हमने यहाँ से जोड़ दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ेगा बनाने में, क्योंकि इस भोजपत्र के अंदर थोड़ी थोड़ी गांठें जैसी, कुछ सिलवटें जैसी पड़ी हुई होती हैं। इस कारण से पेन स्पष्ट नहीं चल सकता, कहीं पे अटक सकता है। थोड़ा आराम से बनाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब आप देखेंगे कि इस वाले बाहरी त्रिकोण का और इस वाले त्रिकोण का भी अभी एक हिस्सा बाकी रह गया है। इस वाले त्रिकोण से, इस वाली रेखा से हमने इस वाले त्रिकोण को मिलाते हुए चले आए। ये देखिए, ये सिर और इस त्रिकोण को इससे मिलाते चले और अब जो एक त्रिकोण और बनने वाला है, ये इसको यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ जो त्रिकोण आया है इस त्रिकोण पर ये वाली रेखा आ जाएगी। ऐसे ही ये इस पे। अब आप देख पा रहे हैं कि कितना खूबसूरत श्री यंत्र बन रहा है। और यहाँ पर हमने एक रेखा ये बना दी। इस प्रकार से ये हमारा आंतरिक श्री चक्र जो है तैयार हो चुका है। ये आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा भोजपत्र पर है इसलिए एकदम क्लियर स्पष्ट बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी यदि इस क्रम से हम चलेंगे तो आराम से बना सकते हैं। उसके बाद में अब हमने क्या किया कि अब हम इसमें करेंगे सर्कल को। तो वही विधान है कि चारों इस प्रकार से ये टच होना चाहिए, टच होते हुए बनेगा ये। इस प्रकार से हम गोले को लेते चले जाएंगे और ये बन गया हमारा
एक सर्कल, ये हस्त निर्मित सर्कल है, थोड़ा बहुत तिरछा बिरछा हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि सटीक बैठे। अब एक सर्कल और बना रहे हैं। यदि हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, ये भी एकदम गोल बन जाता है और बढ़िया बन जाता है। अगर कोई एक बार में सर्कल नहीं खींच सकता तो वो इस तरीके से सर्कल बना लेगा। आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें भी हमने निशानों को लगाया। इनका अर्धक किया, दोनों बिंदुओं के बीच का सेंटर लेकर के, और इन दोनों बिंदुओं के सेंटर का जो सेंटर है नीचे वाली रेखा पर हम निकाल लेंगे। ये इस प्रकार ये इसकी ज्यामिति संरचना फ्री हैंड वाली है। इसमें किसी भी चीज़ की हमें सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, केवल पेन और भोजपत्र। अब हम इसको मिलाते चले जाएंगे और बहुत ही सुंदर तरीके से मिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि ये थोड़ा सा टफ हो सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि एक तो भोजपत्र पर लिखना, कलम चल पाना बड़ा मुश्किल होता है, फटने का डर रहता है, ज़्यादा गाड़ी भी कलम हम नहीं चला सकते। और इसमें जो पंखुड़ियाँ का निर्माण हम कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं? दिशाओं के हिसाब से। बनाने का क्रम सृष्टि वाला ही रखेंगे, तब ही सफलता मिलेगी उस बने हुए षड्यंत्र से। ये 4 रेखाएं चारों दिशाओं की बन गई, और अब चारों कोणों पर अग्निकोण से प्रारंभ करेंगे। पहले अग्निकोण, फिर नैऋति कोण, इसके बाद में वायव्य कोण, और ये फिर ईशान कोण। ये आप देखिए कि अष्टदल बना दिया गया है इसमें, और इस अष्टदल के कमल के द्वारा इसकी खूबसूरती और बढ़ गई है। अब इसमें एक सर्कल और बनाया जाएगा जो कि इतनी ही दूरी पर चलेगा, इतना ही लगभग चौड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाएंगे फिर आगे सर्कल और भूपर बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो हमें अपने स्पेस को अंदाज में ले लेना चाहिए, और उसी स्पेस के अनुसार ही हमें सारी निर्माण की प्रक्रिया करनी होगी। ये देखिए, एक सर्कल की प्रक्रिया भी लगभग पूर्ण हो गई। ये दूसरा सर्कल बन गया बाहरी, दूसरा वृत्त बन गया। अब इसमें भी हमें क्या करना है? एक सबसे पहले नंबर तो उन्हीं 8 पंखुड़ियों की नोकों के सामने हमें ऊपर की ओर अगले बाहरी वृत्त में हमें बिंदु लगा लेना है। इससे ये हमारे 8 स्थान सुनिश्चित हो गए, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिमाग लगाए। अब इनका जो सेंटर पॉइंट नीचे पर है उसके हिसाब से भी हम एक एक बिंदु लगा लेंगे इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु पर। इस प्रकार से हमें ऊपर के वृत्त पर, बाह्य वृत्त में 16 वृत्त तैयार हो जाएंगे हमारे। ये देखिए, ये 16 पॉइंट हमको और मिल गए। अब इन 16 पॉइंटों के बीच के मध्य स्थान नीचे वाले सर्कल पर हम
फिर से बना लेंगे। दोनों बिंदु के मध्य का गैप नीचे वाले बिंदु पर वृत्त के ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा बाहरी वृत्त भी बाहरी, इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज ही चलना है, घड़ी चलने की दिशा में ही चलते रहेंगे, तभी वो षष्ठी क्रम माना जाएगा। यदि हमें संघार क्रम में चलना हो तो हमें यही प्रक्रिया उल्टे क्रम से करनी होगी। ये देखिए, इस प्रकार से बनने वाली ये पंखुड़ियों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। 16 दल कमल भी तैयार हो गया। इस प्रकार से बनाते चले। ये देखिए 16 पंखुड़ियाँ, जो कि लक्ष्मी की 16 कलाएं, श्री विद्या की 16 नित्याएं, उनका प्रतीक। क्योंकि प्रत्येक शक्ति के पास में कुछ विशेषताएं होती हैं, ये उनका विस्तार है। ये देखिए, अष्टदल कमल बन चुका है और 16 दल कमल भी निर्मित हो चुका है। अब बाहरी वृत्त में हमें 3 सर्कल और बनाने हैं, 3 वृत्त और बनाने हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे। और इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी वृत्त की रेखा किसी दूसरे वृत्त की रेखा पर स्पर्श ना करे। ये देखिए, एक वृत्त और उसके ऊपर पूर्ण होने वाला है। धीरे धीरे ये हमने लगभग पूर्ण कर दिया। ये एक दूसरा वृत्त इस पर तैयार हो चुका है। अभी इसमें 2 वृत्त और बनाए जाएंगे, तब जाकर के ये पूर्ण होगा वृत्त का कार्य। एक वृत्त और बना रहे हैं। कहीं कहीं आपको 3 वृत्त ही देखने को मिलेंगे। लेकिन वो शुद्ध आकृति मान्य नहीं होगी, वो पूर्ण श्री यंत्र नहीं है, वो राज राजेश्वरी यंत्र नहीं है। चलिए, ये देखिए, ये भी बड़ी सावधानी पूर्वक हमें बनाते रहना चाहिए। अब ये देखिए, चौथा वृत्त भी बनना शुरू हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, 4 वृत्त पूर्ण हो चुके हैं इसके, जो कि बड़ा ही सुंदर रूप ले चुका है। अब हमें भूपुर और बनाना रहेगा इसका। ये देखिए, हमने जो बाहरी 16 दल कमल है, इस कमल पे हमने जो ये मध्य वाली पंखुड़ियाँ छोड़ करके एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर,
एक इधर और एक इधर। सामने हमने निशान लगा लिए हैं सीधे सीधे, और यहीं से हम भूपुर बनाना शुरू कर देंगे। ये एक लाइन हमने सीधा भूपुर कर लिया है। ऐसे ही दूसरी लाइन को हमने सीधा कर लिया। अब इसमें 3 रेखाएं हैं, तो बस यही ध्यान रखना कि एक तो दूरी बराबर हो रेखाओं की, और कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा पे टच ना हो। ये देखो, ठीक इसी प्रकार से चारों कोनों पर हम बना लेंगे और ये भूपुर हमारा तैयार हो जाएगा। अब हमने बताया कि भूपुर 2 तरीके से बनता है कि एक तो हम इसी रेखा को यहाँ से बंद कर देंगे, तीनों रेखाओं को आपस में मिला देंगे। पहली रेखा को पहली रेखा से, दूसरी रेखा को दूसरी रेखा से, तीसरी रेखा को तीसरी रेखा। वो भी भूपुर प्रदेश शुद्ध होगा। लेकिन हम इसको यदि यहीं मिला देते हैं, तीनों रेखाएं एक ही जोड़ देते हैं, तो ये गलत होगा। ये बार बार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको आपस में नहीं मिलाना। पहली रेखा को पहली रेखा से, बीच वाली रेखा को बीच वाली रेखा से, और बाहरी रेखा को बाहरी वाली रेखा से, ये मिला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप देखिए किस प्रकार से इसके चारों भूपुर पूर्ण हो गए, और ये बन गया श्री यंत्र हमारा। ये श्री यंत्र हमारा पूर्ण हो गया।